नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 23 मार्च को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में, नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों को देख लेते हैं। आज वैसे भी कई जगहों पर बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत अभी कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए नहीं है, क्योंकि जल्द ही एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। और जल्द ही मतलब 23 मार्च को ही इसका प्रभाव दिखाई देगा, और उसके साथ जो बनेगा सर्कुलेशन, इंड्यूस सर्कुलेशन जो है सेंट्रल पाकिस्तान पर, वो आगे मूव कर रहा है। और वो जब भारत के ऊपर पहुंचेगा तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी, साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। उत्तर प्रदेश तक प्रभावित होगा और साथ ही साथ पर्वतीय इलाकों पर भी असर दिखाई देगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर घने बादल पहुंच रहे हैं लगातार, और यहां कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। खासतौर पर कोस्टल पोर्शन में पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश जारी रहेगी, ऐसा अनुमान है, क्योंकि मौसमी सिस्टम बने हुए। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से वो राज्य होंगे जहां पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना अगले 24 घंटों के लिए है और कहां पर शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असर, जो नया सिस्टम आएगा उसका असर उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं, इन भागों पर बढ़ेगा। और मैदानी इलाकों में राजस्थान पर सबसे पहले प्रभाव दिखाई देगा। तो पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर दोपहर के आसपास तक काफ़ी बादल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उससे पहले बादल थोड़े कम रहेंगे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पर्वतीय हिस्सों में भी। लेकिन जैसे ही सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों आगे मूव करेंगे, इन सभी भागों पर काफ़ी घने बादल छाएंगे। और यहाँ पर पंजाब में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं दोपहर के बाद। अमृतसर से लेकर तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या ओलावृष्टि की आशंका नजर आ रही है। साथ ही साथ पटियाला में भी बारिश हो सकती है। शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में भी वर्षा के आसार हैं। जालंधर, पठानकोट में भी बूंदाबांदी हो सकती है। इधर हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक के नीचे नीचे के हिस्सों में, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पर भी बादल पहुंच जाएंगे दोपहर के बाद, 3-4 बजे के बाद। इस समय तक बादल यहां पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कुछ रीजन में, खासतौर पर साउथ वेस्टर्न पोर्शन में, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, यहां पर। और इसके बाद रोहतक, करनाल और इसके ऊपर के हिस्सों में भी हरियाणा में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। 23 मार्च के बाद 24 मार्च को उत्तर भारत के कुछ मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, ऐसी आशंका नजर आ रही है। तो ये बड़ा जोखिम भरा मौसम है, बड़ा चिंताजनक मौसम है। किसान भाइयों के लिए खासतौर पर उनकी पीड़ाएं कम नहीं हो रही हैं। लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देख करके मुझे लगता है कि जो भी खेती और किसानी का महत्व समझता है और किसानों के द्वारा उस एक एक अन्न का महत्व उपजाए जाने वाले उस अन्न का महत्व अगर समझता है, तो निश्चित तौर पर उन तस्वीरों को देखकर, उन विजुअल्स को देख करके निश्चित तौर पर उसका हृदय द्रवित होगा और दुखी होगा। लेकिन जिसे उस मेहनत के बारे में पता नहीं है कि कैसे खेतों से थाली तक निवाला पहुंचता है, वो उन पीड़ा, किसानों की उस पीड़ा, उस मेहनत, उस संघर्ष को निश्चित तौर पर नहीं समझ पाएगा। फिलहाल ये जो पश्चिमी हिस्सा है जैसलमेर और एडजॉइनिंग राजस्थान का, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा या ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। और अलवर, जयपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, भरतपुर, इन भागों पर भी बादल पहुंच जाएंगे रात तक। और रात में यहाँ पर भी शाम 7 बजे, 8 बजे या 9-10 बजे के आसपास यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी जो 24 घंटों का मौसम है वो पूरी तरह से शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है, आज रात से लेकर के अगले 24 घंटों के लिए, कल शाम तक। और यहाँ पर कुछ बादल आपको दिखाई देने लगेंगे। अलीगढ़, आगरा, मथुरा और हाथरस, उसके बाद धीरे धीरे संभल, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के ऊपर के क्षेत्रों में, और बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन भागों में कई जगहों पर बादल पहुंचने लगेंगे रात से। और 24 मार्च को इन क्षेत्रों में कई जगहों पर फिर से मूसलाधार वर्षा या ओलावृष्टि होने की संभावना नजर आ रही है। तो फिलहाल 24 घंटों के लिए राहत है, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं मैनेजमेंट खेती का, वो थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेल उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पर अभी बाकी है।
मार्च के एंड होने से पहले। झांसी, ललितपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, देवरिया, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, गोरखपुर, अयोध्या, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात का तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे रहेगा। मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा अपेक्षाकृत जितना इस समय होता है, और दिन में मौसम गर्म होगा क्योंकि दिन में धूप का असर यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन बीच बीच में बादलों का दौरा या बादलों के आने का सिलसिला यहाँ पर बना रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हालात कुछ ऐसे ही होंगे। सुबह और रात के समय मौसम काफ़ी ठंडा, दिन में थोड़ी थोड़ी गर्मी यहाँ पर शुरू हो सकती है धीरे धीरे, क्योंकि धूप बढ़ेगी हवाओं के, शुष्क हवाओं के चलते। लेकिन एक दो बार बादल यहाँ पर आ सकते हैं और वो हल्के बादल होंगे, हाई क्लाउड्स होंगे, जिनसे बारिश की उम्मीदें अभी उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। लेकिन सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर, और इसके अलावा ये जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, नागालैंड है, मेघालय है, असम है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर बादलों का लगातार डेरा बना रहेगा और यहाँ कई इलाकों में रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। इसके अलावा आगे बढ़ें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सेंट्रल रीजन देख करके काफ़ी सुकून मिल सकता है इस समय किसान भाइयों को कि चलिए कम से कम एक दिन तो है जब पूरा रीजन जो है वो शुष्क मौसम वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से साफ़ हो गया मौसम है, और अभी भी इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन पर आपको कल से ही बादल दिखाई देंगे। जितना मॉइस्चर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मेरा अनुमान यह है कि कच्छ और सौराष्ट्र के ऊपर, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल, इन सभी क्षेत्रों में, अहमदाबाद तक बादल काफ़ी दिखाई देने लगेंगे। वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सोमनाथ, इन भागों में अपेक्षाकृत बादलों का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल जो आएंगे उनसे बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात अगर मैं करूँ तो मध्य प्रदेश में भी शाम या रात के समय, और साथ ही साथ ये जो पूर्वी राजस्थान का रीजन है जिसका जिक्र मैंने नहीं किया, दक्षिण पूर्वी का, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर और कोटा, माउंट आबू, भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रात के समय में बारिश कल आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा न रहे, लेकिन कुछ बारिश हो सकती है। इसी तरह से ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, खरगोन के बीच में भी रात में बारिश की गतिविधियां कुछ एक इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी यहां पर भी कल रात में ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हल्के बादल यहां पर भी दिखाई देंगे। हल्के बादल छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा पर भी रहेंगे, लेकिन यहां पर बारिश नहीं होगी। और उसके बाद कैसा मौसम रहेगा, यानी 23 मार्च के बाद जो अगला पैच आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसे मैं बताऊंगा सुबह जो बुलेटिन अपडेट करूंगा 23 मार्च को 9 बजे के लिए। उस दौरान आप उस बुलेटिन में आप देख सकते हैं अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा और ये सिस्टम का असर किन किन राज्यों पर दिखाई दे सकता है या इसकी आफत किन किन राज्यों पर पड़ सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही दक्षिणी उड़ीसा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, और यहाँ पर जो जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर है, इन भागों में, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, केरल में हल्की बारिश होगी, जबकि कर्नाटक और गोवा, लक्षद्वीप में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और यहाँ पर पुदुचेरी से लेकर कडलूर और ये जो कन्याकुमारी का रीजन है, तटीय इलाका पंबन तक का, इन सभी भागों में कई जगहों पर घने बादल दिख सकते हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज वर्षा भी हो सकती है, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और आसपास के भागों में। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मौसम की जानकारी देने का जो काम है वो मैं लगातार कर रहा हूँ और आपको हमेशा आप तक जो मौसम का पूर्वानुमान है उसे पहुँचाने का प्रयास लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। बस आपको करना इतना है कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो में दी गई जानकारियां आपको उपयोगी और ठीक लगती हैं तो। धन्यवाद।